गुड इवनिंग्स टू एवरीवन। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 कल किस तरह से काम कर सकता है और हमारे लिए क्या सेटअप हो सकता है ट्रेडिंग के लिए, राइट। देखिए, बहुत सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा वीकली का जो मैंने एनालिसिस किया था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो निफ्टी पर्टिकुलर जो वर्किंग करेगा या करने वाला है, तो उसका एक बेसिक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होगी कि भाई हाँ, इस पॉइंट पर हम ये सिचुएशन के हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने वो एनालिसिस किया था उसमें अब मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि भाई वीकली के जो टाइम फ्रेम हम अगर कंसिडरेशन करें तो वीकली पर मुझे निफ्टी एक पॉजिटिव सिचुएशन में दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं डेली की बात करूँ तो डेली में मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट में अभी मैं न्यूट्रल हूँ। जब तक मुझे कोई कंफर्मेशंस नहीं मिल जाती तब तक मैं पर्टिकुलर डेली के टाइम फ्रेम पर मैं न्यूट्रल रहूँगा। तो यहाँ पर भी आप क्लियर कट देख सकते हो कि भाई निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पर भी अपमूव स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है वो फर्दर भी कैरी फॉरवर्ड ऊपर की साइड भी हो सकता है, करेक्ट। लेकिन उसको हम डिटेल में अगर समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम डेली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, राइट। ओके, अब डेली के टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कट बताया था कि ये जो रेड कैंडल बनी, तो ये रेड कैंडल क्या इंडिकेट करती थी, इट्स अ शूटिंग स्टार कैंडल, करेक्ट। और मैंने क्या किया था कि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट हुई है वो एक नेगेटिव इंडिकेशन है हमारे फॉर द पर्टिकुलर निफ्टी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई ये शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट हो गए तो मैं यहाँ पर ब्लाइंडली पीई बाय कर लूँ ना। इसके लिए भी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर मान लीजिए निफ्टी पर्टिकुलर डेली के टाइम फ्रेम पर इस कैंडल का जो लो है उसके अगर नीचे क्लोज करता है तो फिर मैं समझूंगा कि ये कैंडल एक्टिव हो गई है, तो इसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से निफ्टी ने आज मूवमेंट किया, करेक्ट, तो उसके हिसाब से अब पर्टिकुलर ये शूटिंग स्टार कैंडल का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है, जिस तरह से अभी अभी भी एक न्यूज़ आया हुआ है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी अराउंड 1.7 लाख करोड़ के आसपास अभी आपके पास न्यूज़ आ रही है, राइट। तो 1.7 लाख करोड़ अगर हम काउंटिंग करेंगे तो दूसरी बार 1.7 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो ये अपने मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है और हो सकता है कल मार्केट छोटा मोटा भी एक गैप अप ओपन हो और ऊपर के साइड भी आपको मूवमेंट दिखा सकता है। ओके, दूसरा सबसे लॉजिकली बात अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो ये जो कैंडल है उसका हाई और ये कैंडल का पर्टिकुलर लो, तो हो सकता है मार्केट 2 या 3 दिन पर्टिकुलर इसी रेंज के अंदर कामकाज करे और फिर फर्दर एक ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर वो अगेन आपको 300 टू 400 पॉइंट पर्टिकुलर ऊपर की साइड आपको निफ्टी दिख सकता है, करेक्ट। लेकिन जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक के लिए हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच कंडीशन रहेगी, राइट। अब चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट में निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट किया, हमारे लिए क्या साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमने एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके बताया था, ठीक है। 1, 2 और 3, नो डाउट यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से मूवमेंट को इतनी ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर जिसने भी ट्रेड लिया होगा छोटा मोटा प्रॉफिट मिला होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो मूवमेंट है और पर्टिकुलर जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उनके लिए ये स्लो मोशन की मूवमेंट होती है ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइजनस सिचुएशन के हिसाब से होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइम डिके की वजह से प्रीमियम टोटली गलते रहते हैं, ओके। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज मैंने जिस तरह से हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी ऑप्शन सेलिंग का मैं एक छोटा मोटा मैं ट्रेड देना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर भी आज भी हमें अराउंड 6000 के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ है, जो पर्टिकुलर मिड कैप निफ्टी का मैंने आपको ट्रेड दिया था, राइट। ओके, अब जिस तरह से आज मार्केट ने पूरा वर्किंग किया था उसके हिसाब से इसने 2 पॉइंट इंडिकेट किया है। एक ये पर्टिकुलर जो टॉप लेवल का पॉइंट है उसको हम पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्क करेंगे और ये जो पॉइंट है हमारा सपोर्ट, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, एक यहाँ पर,
अब जब तक मार्केट पर्टिकुलर इस रेंज के अंदर है तो ये आपको मतलब 150 पॉइंट वाला जो ये मूवमेंट है ना, ये आपको परेशान करता ही रहेगा। जब तक पर्टिकुलर ये या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड कोई डाउन ट्रेंड नहीं, मतलब ऊपर या नीचे कोई ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक आपको वो निफ्टी परेशान करेगा। हो सकता है कि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए, ऐसा मतलब अप एंड डाउन चलता रहेगा। आपको क्लियर कट एक विजन तभी मिलेगा, जब ट्रेंड तभी मिलेगा, जब पर्टिकुलर ये 24,180 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो। अदरवाइज 23,980 इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो, अगर इसके बीच में अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन सेलर तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे, ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं होते कि भाई मार्केट कहाँ पर जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ होता है पर्टिकुलर ऑप्शन बायर को, क्योंकि ऑप्शन बायर को अगर पर्टिकुलर ये जो क्विक मूवमेंट होती है, इस क्विक मूवमेंट आई तो ठीक है, अदरवाइज फिर ऑप्शन बायर का यहाँ पर कोई लॉस मतलब लॉस ही होगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई ऑप्शन बायर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन होता है, वो है डायरेक्शन। अगर उसको उसकी कंडीशन के हिसाब से डायरेक्शन मिली तो ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं मिली तो फिर गया। जबकि सेलर क्या करेगा, अगर उसको डायरेक्शन मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो नॉन डायरेक्शन से भी वो पैसा आराम से कमा सकता है। जिस तरह से आज भी हमने ऑलरेडी ट्रेड दिया था जहां पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। हाँ, हार्डली उसके लिए मैंने कुछ कैपिटल यूज किया होगा 2.20 लाख के आसपास, तो 2.20 लाख के आसपास हमने कैपिटल यूज किया था और 6,250 की या उसके आसपास हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ था। एंड ऑफ द डे दोनों जीरो हो गए। तो जो वो तो क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होता है वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई उनको ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग करना है। तो सिर्फ मैंने एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अगर आपको भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होना है तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है। तो कल का सेटअप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट पर्टिकुलर इस लेवल को ऊपर जाता है तो मैं कॉल साइड जाऊँगा, अगर मार्केट पर्टिकुलर इस लेवल के नीचे जाता है तो पुट साइड जाऊँगा, ठीक है। बाकी बीच में कोई बाहर अगर ट्रेड करेगा तो हो सकता है कि उसको टाइम डिके की वजह से यहाँ पर उसको लॉस लेना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम अब कोशिश करेंगे भाई एवरी संडे पर्टिकुलर एक लर्निंग में वीडियो अपलोड करूंगा, जहां से आप पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना स्टार्ट करोगे, ऑप्शन बाइंग को समझना स्टार्ट करोगे, ऑप्शन सेलिंग को भी समझना स्टार्ट करोगे, तब जाके आप पर्टिकुलर एक ऑप्शन ट्रेडिंग में से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और ये सीरीज बनाने का रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर मुझे कॉल किस तरह से बाय करना होता है, पुट किस तरह से बाय करना होता है, ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। तो मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में या पूरे इंडिया में या बहुत ज़्यादा जगह कि उनको ऑप्शन ट्रेडिंग का इतना अभी नॉलेज नहीं है और फिर भी वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई पर्टिकुलर क्यों ना हम एक ऐसा सीरीज बनाए जहाँ पर सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम एवरी संडे इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।